छात्रों, आज हम हिंदी बसंत में पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक इस पाठ में इस लेख में चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से हमारा परिचय लेखक ने कराया है। इसके अलावा इस पाठ में बताया है कि पत्रों का क्या महत्व है और सभ्यता के विकास में उनका क्या योगदान है। इस वैज्ञानिक युग में भी इसकी महत्ता और गांव के ग्रामीण जीवन में पत्रों की अत्यंत महत्वपूर्णता का इस पाठ में बहुत अच्छे से रोचक वर्णन किया गया है। पत्रों की दुनिया बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अजीबोगरीब है। वास्तव में पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है। आज संचार के अनेक नए साधन हैं, फ़ोन है, इंटरनेट और भी है, सारी सुविधाएं हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता है। मैं आपको इस पाठ का संक्षिप्त में मौखिक व्यक्त कर रही हूँ। देखिए, अनेक नए साधन हो गए लेकिन पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज मोबाइल फ़ोन पर आया SMS पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इसका विशेष योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों ही मिलता है। प्रेरणा सीख मिलती है, शिक्षा। पत्रों के से मनुष्य को संदेश भी मिलता है और कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ जो है निकम। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। अलग अलग अपने उसका है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं। पत्र संस्कृत भाषा का शब्द है और इसे हिंदी में चिट्ठी कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं और तेलुगु में उत्तरम कहते हैं। जाबू और लेख भी कहते हैं और तमिल भाषा में से कडित कहते हैं। इन नामों से इनको जाना जाता है। पत्र को जो उर्दू में खत कहते हैं और हिंदी में चिट्ठी, संस्कृत में पत्र और कन्नड़ में कागज और तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाबू या लेख कहते हैं और तमिल भाषा में कडित कहते हैं। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं और भारत में तो प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ जो है पत्र डाक में डाले जाते हैं, इससे ज़्यादा ही डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। प्रमाण साक्ष्य है। प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से, प्राचीन समय में क्या होता है कि पत्र को कोई एक वाहक, कोई आदमी लेकर जाता था, जिसे हरकारा कहते थे। हरकारों के माध्यम से भेजा जाता था। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस रडार ने तो इसकी गति में पंख लगा दिया है। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने व्यवस्था तथा पत्रों को सही दिशा का इनकी सही अच्छे से व्यवस्था हो, इसका बहुत कोशिश की, विशेष प्रयास किया। पत्र संस्कृत के विकास के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। देखिए, पाठ्यक्रम में इसे पत्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बच्चे सीखें, इसके लिए विश्व डाक संघ ने 1972 1972 से 16 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। जो प्रतियोगिता होती है पत्र लिखने की, कंपटीशन जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं, तो वो शुरू की। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के
तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को थोड़ा सा प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इनको महत्ता दी जाती है। जो हाँ नहीं है, वैसे अब तो गांव में भी हर जगह हो गया, लेकिन तब भी पत्र को जो मतलब कोई सूचना किसी को भेजने होती है, जैसे आप शादी में कार्ड ही देते हैं तो वो भी पत्र का ही एक माध्यम है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है। अब जो मोबाइल हो गए हैं तो अब जो जैसे पहले परिवार के लिए कोई किसी का पुत्र कहीं बाहर नौकरी कर रहा है तो वो अपने परिवार का समाचार जो पत्रों के माध्यम से ही अपने समाचार भेजता था अपनी बारे में, और परिवार के हालचाल उसी पत्र के माध्यम से मतलब पता करता था, उसकी जानकारी करता था। पर व्यापारिक पत्रों की संख्या, लेकिन व्यापार के लिए जो है वह उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका पत्रों से वास्ता न पड़ा हो। उसने पत्र का इंतज़ार किया हो, पत्र लिखा हो या लिखवाया हो, पर किसी न किसी रूप में अवश्य ही हर व्यक्ति जो है पत्र से जुड़ा है। सैनिकों के लिए तो मतलब जो सेना में है, जो सिपाही हैं या फिर और भी हैं नौकरियां, तो लेकिन इसमें सेना में ज़्यादा विशेष महत्व है इसका। सैनिकों के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पहले संचार का इकलौता साधन एक साधन था सिर्फ पत्र, लेकिन अब तो खैर मोबाइल हो गए हैं, पर अब तो अन्य भी साधन विकसित हो गए हैं। पत्र धरोहर का भी काम करते हैं। अनेक लोग इनका संग्रह करना, संग्रह का अर्थ होता है एकत्र इकट्ठा करना, अपनी शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखक हैं, उद्यमी हैं, कवि हैं, प्रशासक हैं या किसान हैं, इनकी जो पत्र रचनाएं स्वयं जो है वो उनको एकत्र करते हैं, स्वयं अनुसंधान का विषय है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा गया पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पंडित नेहरू ने जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखे थे और उससे करोड़ों लोगों को मतलब शिक्षा वो सीख देते हैं। SMS संदेश संजोकर नहीं रखे जा सकते। SMS से जो संदेश होते हैं उनको मतलब एकत्र करके मतलब इकट्ठा भविष्य के लिए नहीं रखा जा सकता, पर बड़ी हस्तियों के पत्र यादगार के रूप से संभाल कर लोग रखते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के लिए नेहरू ने पत्र लिखा था। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। आप किसी संग्रहालय में जाइए, वहाँ पर जहाँ पुस्तकालय हो, और वहाँ पर देखिए कि पुराने जो महान लोग हुए हैं उनके पत्र हैं, पुस्तकें हैं, जो है पत्र लिखे हुए रखे हैं। पत्रों के माध्यम से देश काल और समाज को भली भांति जाना समझा जा सकता है। अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए। महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं महात्मा गांधी स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में सजाकर रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक किताबें लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं, जैसे अपनी कागज़ जो है रखता है, जो होते हैं प्रमाण पत्र। निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम आज जो है इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद नवोदित लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते हैं। नेहरू, गांधी जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर के पत्र जो है प्रेरणा के स्रोत हैं। कठिन परिस्थितियों में इनसे पथ प्रदर्शन मतलब सही रास्ता दिखाने का वो है प्रदर्शन मिलता है। स्वतंत्रता के बाद पत्रों को आदान प्रदान का
सिलसिला तेज हुआ। जब स्वतंत्रता के बाद जो है पत्र जो है जल्दी मतलब ज़्यादा सिलसिला मतलब लोग पत्र लिखने लगे, भेजने लगे अपनी बात को जो है, और भी काम में इसका सिलसिला तेज हो गया। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है, यह लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जन जन तक इसकी पहुंच है, जन जन मतलब लोगों तक इसकी पहुंच है। शहर के आलीशान महल में जी रहे पहाड़ी लोग हों, चाहे मछुआरे हों, चाहे राजस्थान प्रांत के निवासी हों, हैं, सभी जो है पत्रों का इंतज़ार करते हैं। सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हमारे घर से, हमारे परिवार का मतलब कोई भी सदस्य वहाँ से पत्र आ रहा है या क्या समाचार लिखकर भेजेंगे। डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, वह इससे और भी जो चीज़ होती है, मनी आर्डर होते हैं, उन तक लोगों तक पहुंचाता है। दूर दराज के क्षेत्रों में मनी आर्डर पहुंचने पर ही वहां चूल्हा जलता है। ये पहले की बात है, अब तो खैर नहीं, अब तो बहुत से साधन हो गए हैं। गरीब बस्तियों में डाकिये जो हैं देवदूत के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसा तथा खुशियाँ मिलता है। जो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है और जहां वो डाक द्वारा ही पैसा पहुंचता है, मनी आर्डर आता है, तो तभी जो है उन्हें मतलब अपना खर्चे के लिए पैसा मिलता है। धन्यवाद।